हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कालांतर मर्म कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो कालांतर मर्म हमारे 33 होते हैं। तो हमने याद करा था कि जो ला है उसे हम 3 मान लेंगे, तो यहाँ पे डबल 3 लिख देंगे, तो ये हो गया हमारे 33। अब हम देखते हैं ट्रिक कि कैसे हमें कालांतर मर्म याद करने हैं। तो ट्रिक है, कल तरुण ने इंद्र को उर और पार्श्व में बहुत सी जगह मारा, इसलिए वह छिप गया। तो ये हमारी ट्रिक है, कल तरुण ने इंद्र को उर, तो उर मतलब है कि चेस्ट रीजन, उर और पार्श्व में बहुत सी जगह मारा, इसलिए वह छिप गया। तो अब देखते हैं, कल से तो हो गया हमारा कालांतर। कालांतर मर्म कौन कौन से होते हैं, तो कल से हो गया कालांतर। फिर है तरुण, तो तरुण से हो गया हमारा कटिक तरुण। ये हो गया हमारा तरुण। ने से हो गया हमारा नितम, ना से हो गया हमारा नितम। तो कटिक तरुण हो गया हमारा 2 और नितम हो गया हमारा 2। फिर है इंद्र, तो इंद्र से है हमारा इंद्रबस्ती। इंद्रबस्ती हमारी होती है 4। फिर है उर, तो मतलब कि चेस्ट रीजन में, तो चेस्ट रीजन में देख लेते हैं हम कौन कौन से मर्म होते हैं। तो ये भी हमने पहली वाली वीडियो में देख लिया था कि चेस्ट में कौन कौन से मर्म होते हैं। तो स्तन से 2 अंगुल नीचे जो होता है हमारा स्तन मूल होता है, और 2 अंगुल ऊपर हमारा स्तन रोहित होता है। उसके बाद यहाँ पर होते हैं अपलाप, तो ये दोनों साइड होगा, तो ये 2 हो गए, और ये हो गया अपस्तंभ। तो यहाँ पे अपस्तंभ, और यहाँ पे हृदय भी होता है, तो ये हो गया हृदय। तो यहाँ पे लिखते हैं कि उर में कौन कौन से मर्म होते हैं। तो पहले हो गया स्तन मूल, तो स्तन मूल हो गए हमारे 2। फिर है स्तन रोहित, स्तन रोहित हो गए हमारे 2, ये सब उर में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है अपलाप, अपलाप हो गए 2। फिर है अपस्तंभ, अपस्तंभ हो गए 2। फिर है हृदय, तो हृदय से यहाँ पे हृदय न लेके तल हृदय लेंगे। तल हृदय जो होता है हमारे हाथ में होता है, तो ये हो गए 4। यहाँ पर होता है हमारा तल हृदय, जो मिडिल फिंगर है उसमें एक सेंटर में अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो सेंटर में आएगा वहाँ पे होता है तल हृदय। तो तल हृदय हमारे 4 हो गए। तो ये हो गए हमारे उर में जो मर्म होते हैं। उसके बाद है हमारी ट्रिक में उर और पार्श्व, तो पार्श्व से हो गया पार्श्व संधि, तो पार्श्व संधि हो गई 2। फिर है बहुत, तो बहुत से हो जाएगा बृहति, बहुत से हो जाएगा बृहति, तो बृहति हो गए हमारे 2। और यहाँ पे ये पार्श्व था, पार्श्व से पार्श्व संधि, बहुत से हो गया बृहति। उसके बाद है पार्श्व में बहुत सी, तो सी से हो गया हमारा सीमंत, सीमंत हो गए 5। बहुत सी जगह मारा, इसलिए वह छिप गया, तो छिप से हो गया हमारा क्षिप्र मर्म, तो क्षिप्र हो गए हमारे 4, ये भी हमारे हाथ में होते हैं। तो ये हम हो गए हमारे कालांतर मर्म 33। तो ट्रिक है हमारी, कल तरुण ने इंद्र को उर और पार्श्व में बहुत सी जगह मारा, इसलिए वह छिप गया। तो कल से हो गया कालांतर, तरुण से हो गया कटिक तरुण, ने से हो गया, ना से हो गया नितम, इंद्र से हो गया इंद्रबस्ती, और उर मतलब कि चेस्ट रीजन में कौन कौन से मर्म है वो। फिर है पार्श्व संधि, बहुत मतलब बृहति, सी से सीमंत,
जगह मारा इसलिए वह छिप गया, छिप से हो गया छिप्र। फिर देखते हैं इनका विशेष लक्षण क्या है। तो इनका विशेष लक्षण है कि इसमें कुछ टाइम बाद जो होती है मृत्यु रहती है। तो टाइम बताया है एक पक्ष, तो एक पक्ष में जो होती है इनकी मृत्यु रहती है। तो एक पक्ष हो गया 15 दिन में, 15 दिन में मृत्यु हो जाती है। तो ये था हमारा कालांतर मर्म।